जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में और लाइव चर्चा के इस कार्यक्रम में। आज सभी का बहुत स्वागत है और आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विषय है ध्यान से बड़ा तीर्थ नहीं। ध्यान से बड़ा तीर्थ नहीं। ध्यान से बढ़कर कोई दूसरा तीर्थ नहीं। ध्यान से बड़ा दान नहीं। ध्यान से बड़ा तप नहीं। ध्यान से बड़ा यज्ञ नहीं। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानम समम तपः। अर्थात ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। ध्यान के समान कोई तप नहीं। ध्यान के समान कोई दान भी नहीं। लेकिन प्रश्न उठता है कि यह कैसे संभव है कि ध्यान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, ध्यान से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं होता। यह कैसे संभव है? और ध्यान से बड़ा कोई दान भी नहीं, ध्यान से बड़ा कोई यज्ञ भी नहीं, ध्यान से बढ़कर कोई यज्ञ भी नहीं है। यह सब कैसे कहा गया, किस आधार पर कहा गया? और यह कह कौन रहा है? यह शिव पार्वती संवाद है, भैरव भैरवी संवाद है। यह शिव पार्वती संवाद से यह प्रसंग निकला है, जहां पर भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, कि ध्यान के बराबर कोई दूसरा तीर्थ नहीं होता। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, ध्यान से बड़ा कोई यज्ञ भी नहीं होता। नास्ति ध्यानम समम दानम, ध्यान से बड़ा कोई दान भी नहीं है। और नास्ति ध्यानम समम तपः, ध्यान से बड़ा, बेहतर या बड़ा या उसके बराबर का कोई तप भी नहीं होता। अब हम एक एक विषय को समझेंगे। सबसे पहले कि ध्यान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या है? तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जीवन का कल्याण है, उद्देश्य मोक्ष है। अगर हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हम अपने जीवन के कल्याण और मोक्ष के लिए करते हैं। ठीक। लेकिन अब ध्यान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, ये कहने का क्या अर्थ है? और ऐसा क्या मात्र यही कहा जा रहा है? अब निर्भर करता है कि आप कौन सी बातों को उठाकर चलते हो। अपने मर्जी के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने अहंकार के अनुसार, ये अलग बात हो जाती है। आप कितना ध्यान देते हो बातों पर, कितना ध्यान नहीं देते हो, ये एक अलग बात हो जाती है। क्योंकि धर्मा आचरण में औपचारिकता बहुत होती है। अभी पीछे मैं किसी व्यक्ति से मिला, वो किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके कई विचार मैंने सुने और समझ में मुझे एक ही बात आई कि महानुभाव किसी धार्मिक संस्था से इसलिए नहीं जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको धर्म को समझना है। उनको एक सोशलिटी मेंटेन करना है, एक सामाजिकता को मेंटेन करना है, बस बता, एक फॉर्मेलिटी करनी है। तो वो एक रिलीजियस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि वो अपने जीवन में धर्म को समझें या योग को समझें या जीवन में योग को ही अपना लक्ष्य बनाएं। ऐसा कोई उद्देश्य उनके अपने जीवन में नहीं है। हाँ, एक सामाजिकता को बनाए रखना है।
लोगों से मिलते जुलते रहना है, तो वो किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो एक ग्रुप के मेंबर हैं, चलो अच्छी बात है, आपस में जान पहचान बनी हुई है। तो कई बार लोग धर्म के मामले में अत्यधिक औपचारिक होते हैं, तो बहुत छोटे छोटे सूत्र होते हैं, बहुत गंभीर सूत्र होते हैं, उन पर उनका ध्यान कभी जाता ही नहीं है। अब यह जो बात भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से कि नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, कि ध्यान के बराबर कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, अब इसको अलग ढंग से कई ग्रंथों में कहा गया है। स्कंद पुराण में भी भगवान शिव ने कहा कि इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने, हे वरानने, हे पार्वती, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती, जो बहुत सारे तीर्थों की यात्रा करने वाले तामसी लोग हैं, यदि वो आत्म तीर्थ को नहीं जानते तो उनके लिए मोक्ष नहीं है। और आत्म तीर्थ को जानने का साधन ध्यान है। आत्म तीर्थ को जानने का साधन क्या है? ध्यान है। अब जो है गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। यह मनुष्य का शरीर ही मोक्ष का द्वार है, यह मनुष्य का शरीर ही तीर्थ है और धाम है। लेकिन शरीर होने से नहीं, इस शरीर से ध्यान भी होना चाहिए। जब ध्यान योग होगा तो तीर्थ प्राप्त होगा। घट के भीतर ही तीर्थ, देहस्था सर्व तीर्थानी, इस देह में सारे तीर्थ हैं। देहस्था सर्व तीर्थानी, देहस्था सर्व देवंधाम, देहस्था सर्व विद्याश्च गुरु वाक्यान लभ्यते। देह में सारे तीर्थ हैं, देह में सारी विद्याएं हैं और इस देह में ही सारे देवधाम हैं। लेकिन ये प्राप्त कैसे होते हैं? गुरु वाक्यान लभ्यते, कहीं गुरु कृपा से जाकर प्राप्त होते हैं, कोई ऐसे जानकार महानुभूति से या किसी ऐसे विभूति से जो स्वयं जानते हैं और दूसरों को उसका अनुभव करा सकते हैं। तो ध्यानम नास्ति समम तीर्थम, ध्यान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। ध्यान में बैठ जाओ, एक योगी जहां ध्यान में बैठ जाता है वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है, वो स्थान ही तीर्थ बन जाएगा। ऐसे कई स्थान है जहां योगियों ने साधना की और आज वहां तीर्थ बना हुआ है, हम वहां जाते हैं यात्रा करने, घूमने। तो नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। इस देह के अंदर ही सब कुछ है। अब संगम तीर्थराज जो प्रयागराज तीर्थ है, उसके लिए क्या कहा गया है हठ प्रदीपिका ग्रंथ में? ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो तीर्थराज स उच्चते, तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। ऐसे लिखा गया है शास्त्र में कि ईड़ा भगवती गंगा, ईड़ा नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है, इनका संगम यहां पर होता है भ्रिकुटी के मध्य में, यहां पर इनका संगम होता है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तह प्रयाग मन मज्जन करे तिथाई, यहां मन का स्नान होता है। तो ईड़ा भगवती गंगा, ईड़ा भगवती गंगा है, पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, यहां पर तीनों का मिलन हो जाता है, संगम हो जाता है। तो जो ध्यान के माध्यम से यहां स्थित हो गया, भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हो गया, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो योगी अपने प्राणों को भ्रिकुटी के मध्य में एकत्र करता है वो अपनी इच्छा से बाहर भी निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन जब सारी चीजें एक फॉर्मेलिटी होंगी, आपका गीता रखना, आपका ग्रंथ रखना एक मात्र औपचारिकता है, एक व्यवहारिकता मात्र है, तो कहीं कोई लाभ नहीं मिलने वाला, कहीं कोई लाभ नहीं मिलने वाला। फिर इसलिए ध्यान में तो उतरना पड़ेगा। शिव ध्यान में है, हम जितने देवी देवताओं की फोटो देखते हैं ध्यान में बैठे हैं। हनुमान जी की फोटो आप देखिए ध्यान में बैठे हुए हैं।
हनुमान जी की जो फोटो है, बजरंग बली की फोटो, ध्यान में बैठे हुए, योग सिद्धि है, ध्यान में लीन है। और कई संत महापुरुष, सिख गुरुओं की फोटो हम देखते हैं, गुरु अर्जन देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, तेग बहादुर जी, गुरु नानक, सब ध्यान में बैठे हुए दिखाई देंगे। हमारे जितने भी गुरु हुए हैं, आज हम कहते हैं कि सिख गुरु नहीं, ये तो भारत भूमि के गुरु थे, क्योंकि आज हम जो राजनीति करने वाले लोगों ने एक अलग रिलीजन डिफाइन कर दिया है सिखिज्म के नाम से। जो शिष्य है वही तो सिख है। तो इस प्रकार से हमारे जो गुरुओं की हम फोटो देखते हैं, वो सब ध्यान में बैठे हुए हैं। गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में जाओ तो वहां ध्यान में बैठी हुई मूर्ति मिलेगी। और कुछ लोग सोचते हैं कि बिना ध्यान किए ही हम सब जान जाएंगे, समझ जाएंगे। जी नहीं, इसीलिए कहा गया ध्यानम नास्ति, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, कि ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। सारे योगी महापुरुष जिनके मंदिरों में हम जाते हैं, जिनके तीर्थों में हम घूमते हैं, अभी पीछे मैं गया था एक बार पिछले वर्ष महाराज भर्तृहरि की गुफा में, वहाँ उन्होंने तपस्या की थी, वहाँ गोरखनाथ जी का मंदिर, ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान में लीन होकर बैठे हैं। सारे देवी देवताओं की हम फोटो देखते हैं, ध्यान की अवस्था में होती है। क्यों ध्यान की अवस्था में? क्योंकि ध्यान ही परम तीर्थ है। ध्यान काश्यान्तु मरण मुक्ति, काशा ब्रह्म तत्व प्रकाश, यस्याम अवस्थायाम सा काशी। काशी में मरने से मुक्ति होगी, लेकिन काशी क्या है? एक अवस्था है जहां पर योगी को ब्रह्म तत्व प्रकाश का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। वो उस सुरति और निरति में लीन होता है, नाद में लीन होता है, ध्यान करता है, ध्यान योग करता है, तो जाकर उसे काशी की प्राप्ति होती है। नहीं तो फिर मुक्ति तो बड़ा आसान हो जाए, बड़ा सरल हो जाए कि भाई किसी जगह पे पहुंचो और पैसा खर्चा करो, पैसा से मुक्ति खरीद लो, फ्लाइट पकड़ो और मद्रास से बनारस पहुंच जाओ। अब तमिलनाडु के बहुत सारे लोग वाराणसी यात्रा पर जाते हैं, काशी यात्रा पर जाते हैं। अभी पीछे हम गए थे वाराणसी, तो वहाँ तमिलनाडु के बहुत सारे लोग थे। तो फ्लाइट पकड़ो और पहुंच जाओ, मुक्ति मिल गई। लेकिन काशी भी एक अवस्था है। जैसे कि प्रयाग क्या है? ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, घट में ही है। त्रिवेणी संगमो तीर्थराजस उच्यते, तत्र स्नानम प्रपूर्वित सर पापे प्रमुच्यते। त्रिवेणी संगमो तीर्थराजस उच्यते, उसको तीर्थराज कहते हैं जहां ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का यहां पर वास है, ऐसे बताया गया। इसलिए कहा गया नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं होता। ध्यान के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं होता। तो शास्त्रों में अनेक जगहों पर अलग अलग ढंग से इस बात को समझाया गया है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे वो हठ योग के ग्रंथ हो, अलग अलग जगह पर इस विषय को समझाया गया है कि कैसे ध्यान में ही तीर्थ है। तो जब हम ध्यान करेंगे, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का संगम यहां पर होगा, तो फिर उस ध्यान से हम तीर्थ की प्राप्ति कर लेंगे, तीर्थराज की प्राप्ति कर। आज्ञा चक्र जागृत होगा, दशम द्वार जागृत होगा, दशम द्वार खुलेगा, तब जाकर हम जान पाएंगे। तो नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। अगला क्या है? ये तीर्थ की बात हो गई। अगला है नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। ध्यान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। इसी को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ में क्या होता है? तो श्रीमद् भगवद गीता से सुंदर व्याख्या इस विषय में नहीं मिलती और कहीं पर।
स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते तथा। यह ध्यान ही महान यज्ञ हो रहा है। जब आप ध्यान कर रहे हो, महान यज्ञ कर रहे हो, आप परोपकार कर रहे हो, आप विश्व का कल्याण कर रहे हो। आपकी साधना से विश्व का कल्याण होना शुरू हो जाता है। आपकी साधना से विश्व का कल्याण होना शुरू हो जाता है। तो नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, भगवान ने कहा यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन, कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से समिधा भस्म होती है यज्ञ की अग्नि में, हवन की अग्नि में, वैसे ही यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरते तथा। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरते तथा, कि ज्ञान अग्नि में जो आपके कर्म हैं, ज्ञान अग्नि में जो आपके कर्म हैं, वो भस्म हो रहे हैं, वो जल रहे हैं। बाहर की अग्नि में तो समिधा जलती है, द्रव्य जलाए जाते हैं, द्रव्य भस्म होते हैं। अग्नि देव देवताओं के मुख माने गए हैं। अग्नि देव देवताओं के मुख माने गए हैं, तो अग्नि में आहुति देकर देवताओं का दान किया जाता है। अग्नि में आहुति देकर देवताओं का दान किया जाता है। तो भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन से, यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते तथा। ज्ञान अग्नि में, इस ध्यान रूपी अग्नि में, जो ध्यान के द्वारा जो अग्नि प्रकट होती है, घट में हमारे कर्म जलते हैं। इस ज्ञान अग्नि में हमारे कर्मों का नाश होता है। तो जब आप ध्यान साधना करते हो, ध्यान योग का अभ्यास करते हो, तो आप अपने कर्मों का भी नाश कर रहे होते हो। ये महान यज्ञ चलता है, और इस यज्ञ में बाहर की सामग्री नहीं भस्म होती है। आपके पिछले कई जन्मों के जो कर्मों के जो बंधन हैं, वो बंधन खत्म होने शुरू हो जाते हैं जब आप सही से ध्यान योग का अभ्यास करते हो। जब आप सही से ध्यान योग का अभ्यास करते हो तो ऐसा होता है। इसी के लिए कहा गया नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, ये यज्ञ है। ध्यान एक महान यज्ञ है। नास्ति ध्यानम समम दानम, अर्थात ध्यान एक दान भी है। ये कैसी बात है? आदमी कोई ध्यान में बैठ जाए तो क्या दान कर रहा है क्या वो? पहला दान तो ये है कि हम किसी को ध्यान योग से जोड़ दें। ये बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत बड़ा दान है अपने आप में। या फिर ध्यान योग के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य में हम जो भी सहयोग करें, धन से, तन से, मन से, वह भी बहुत बड़ा दान है। अब ध्यान सबसे बड़ा दान कैसे हो जाता है, इसको हम कॉन्सेप्ट इसका हम समझे कि ध्यान सबसे बड़ा दान कैसे हो जाता है। नंबर 1, क्योंकि ध्यान से ही मोक्ष संभव है। ध्यान योग के बिना मोक्ष संभव नहीं है। ध्यान योग के बिना मोक्ष संभव नहीं है, ऐसी मान्यता है उपनिषदों की। तो जब हम ध्यान योग में, या ध्यान योग लोगों को प्राप्त हो, मनुष्य जीवन को प्राप्त हो, मनुष्यों को प्राप्त हो, इसमें हम जो भी सहयोग करते हैं वह सब एक दान के रूप में होता है। दूसरा, छोड़ दीजिए सहयोग वाली बात, बस नियम से आदमी ध्यान योग का अभ्यास ही कर ले, वही अपने आप में बहुत बड़ा दान है। अगर नियम से वो ध्यान योग का सही से अभ्यास करता है, डेली बैठता है, ध्यान योग में बैठता है, शांत होकर बैठता है, जैसे बताया गया है ध्यान योग का अभ्यास,
20 जून 2023 से फिर से शुरू होगा ध्यान योग का कोर्स। और जिन्होंने कोर्स कर लिया है, अगर वो नियमित अभ्यास कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा दान भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा दान कर रहे हैं। सुबह सुबह जितने लोगों ने ध्यान योग कोर्स किया है उनको मैसेज जाता है कि सुबह सुबह 5 बजे से 6 बजे 1 घंटा ध्यान योग का सेशन चलता है, निःशुल्क चलता है। लेकिन उनके लिए चलता है जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है। निःशुल्क चलता है, और यह ध्यान योग करना अपने आप में बहुत बड़ा डोनेशन है, चैरिटी है। शास्त्र समझाते हैं क्यों? क्योंकि जिस समय आप ध्यान योग, कहते हैं कि ऋषभ देव, भागवत महापुराण में ऋषभ देव का वर्णन आता है, जब वो ध्यान में बैठे रहते थे, लीन होकर बैठे रहते थे, तो उनके क्षेत्र में अगर हिंसक पशु भी प्रवेश कर जाए तो वो हिंसा छोड़ देता था। ध्यान से व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है ध्यान योग से। और वह व्यक्तित्व कैसा विकसित होगा? जैसे बुद्ध का व्यक्तित्व था, महावीर का व्यक्तित्व था, कृष्ण का व्यक्तित्व था, कपिल मुनि का व्यक्तित्व था। सिद्धों में कपिल सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। सिद्धों में भी जो परम सिद्ध माने गए हैं वो कपिल मुनि माने गए हैं। ठीक है, तो सिद्धों में कपिल, तो व्यक्तित्व का विकास होता है। और आपकी ध्यान से एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। जब आप ध्यान साधना करते हो, एक वाइब्रेशन डेवलप होती है। वो क्या करती है? चारों तरफ के वातावरण को शुद्ध करती है, शुद्धता लाती है, वैचारिक शुद्धता भी लाती है। आप ध्यान करते हो, परिवार में एक आदमी भी अगर यह ध्यान योग सीखकर ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, शो ऑफ के लिए नहीं, मुझे दुख होता है कि बहुत सारे ऐसे मेंबर भी जुड़े जिनसे बात कर कर मुझे यही पता चला, दे आर ओनली शोविंग, वो बस शो ऑफ कर रहे हैं। उनका उद्देश्य वास्तव में अध्यात्म है नहीं, कुछ और उद्देश्य है। ठीक, तो वो शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो ऐसे ध्यान से कोई वाइब्रेशन बदलने वाली नहीं है, कुछ चेंज आने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी ईमानदारी से ध्यान करे अपने घर में, तो उसके परिवार के हर व्यक्ति पर उसका प्रभाव जाएगा। यहां तक कि वनस्पतियों पर भी उसका प्रभाव जाएगा। तो ध्यान करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दान हो जाता है। हां, आप ध्यान योग से दूसरों को जोड़ने का प्रयास करें तो वो तो और भी बढ़कर हो गया। ध्यान योग से दूसरों को जोड़ने का प्रयास करें तो वो तो और भी बढ़कर हो गया। लेकिन अगर आप स्वयं अगर ध्यान करते हो और ध्यान योग का अभ्यास करते हो आप, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपके अंदर जो एनर्जी डेवलप होगी, आपके अंदर जो शक्ति का विकास होगा, जो शक्ति विकसित होगी आपके अंदर, और जो वाइब्रेशन निकलेगी, हो सकता है कि आपको भी अंदाजा ना हो इस बात का कि ध्यान करते समय किस तरह की वाइब्रेशंस निकलती हैं। हार्मोनल बैलेंस भी बनना शुरू हो जाता है, और आप जो है एक ऐसी वाइब्रेशंस को रेडिएट करना शुरू कर देते हैं जो दूसरों को बहुत प्रभावित करती है, दूसरों के लिए भी कल्याणमयी होती है, दूसरों के लिए भी कल्याण का कारण बनती है। तो ध्यान करना अपने आप में सबसे बड़ा दान है, और ऐसा दान है कि यह निष्काम है। आपके द्वारा स्वतः ही लोगों का कल्याण हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। वास्तव में संत कहने का अर्थ है योगी ना होते जगत में।
योगी ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ऋषियों की साधना, उनका ध्यान योग इस पृथ्वी की रक्षा करता है। तो अगर आप उस कड़ी में जुड़ जाते हैं, आप चैनलाइज हो जाते हैं उस परंपरा में जो कृष्ण ने परंपरा दी अर्जुन को, योग की परंपरा, ध्यान योग की परंपरा, तो आप उस कड़ी में जितने जुड़े हुए जितने महापुरुष हुए हैं, जितने ऋषि मुनि हुए हैं, उन सब के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है। अगर आप ईमानदारी से ध्यान करते हैं तो उनकी ऊर्जा को आप खींच सकते हैं। और साथ में अगर आपको कोई ऐसा संपर्क मिल जाए जो स्वयं ऊर्जावान है ध्यान के विषय में, जिसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, दुर्लभम त्रयमे वेद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्यता प्राप्त होना दुर्लभ है, मनुष्य जीवन मिलने के बाद मुमुक्षता प्राप्त होना दुर्लभ है, मतलब मोक्ष की इच्छा होना दुर्लभ है। और ऐसी इच्छा अगर आ जाए तो उसके बाद महापुरुष का संश्रय, अर्थात किसी महापुरुष, किसी योग संपत्ति से संपन्न व्यक्तित्व का सानिध्य मिलना कठिन होता है, जिसके पास योग संपत्ति है या साधना संपत्ति है। एक संपत्ति धन दौलत जिसको आप कहते हैं, और एक साधना संपत्ति होती है जो पिछले जन्मों में किए गए योग साधना से बनती है। तो साधना संपत्ति से संपन्न किसी व्यक्तित्व का सानिध्य मिल जाए तो वो और भी ज्यादा दुर्लभ होता है। इसलिए कहा कि तीन चीजें दुर्लभ है, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। महापुरुष मतलब साधना संपत्ति से संपन्न व्यक्तित्व, जिसके पास प्रचुर मात्रा में साधना संपत्ति है, वो खुद भी करता है, दूसरों को भी देने का सामर्थ्य रखता है, अपनी ऊर्जा दूसरों को भी दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो साधना संपत्ति की फिर ऐसा सानिध्य मिल जाए तो फिर यह ध्यान का दान और बढ़ जाता है। तो हम ध्यान करते हैं तो एक दान कर रहे होते हैं, अपना पुण्य बढ़ा रहे होते हैं। हम कर्मों को तो जला ही रहे हैं, यज्ञ कर कर हम कर्मों को जला रहे हैं। तीर्थ यात्रा भी हो जा रही है ध्यान करने से, और ध्यान करने से तीर्थ जाते हैं तो दान भी करते हैं ना लोग, लेकिन ध्यान कर कर ही दान हो जा रहा है। ध्यान करने मात्र से ही दान भी हो जा रहा है ध्यान योग के माध्यम से। तो इसीलिए कहा गया नास्ति ध्यानम समम दानम, ध्यान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। ध्यान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इससे अपने आप ही लोक कल्याण होता है, और यह दान हमेशा निष्काम होता है। क्योंकि ध्यान करने जब आप बैठते हो तो दान देने की भावना से नहीं बैठते हो। दान कब निष्काम होगा? जब दान देने की भावना ना हो। लेकिन जब दान करने की भावना होगी कि मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, तो फिर वो कभी निष्काम तो हो नहीं पाएगा। लेकिन जब ध्यान किया जाता है, जब आप ध्यान योग करते हो, तो आपके माध्यम से विश्व का कल्याण हो रहा होता है। इसीलिए श्री श्री अरविंदो ने कहा था कि अगर हम वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार बन जाए। परिवार बनने का अर्थ क्या है? परिवार की विशेषता होती है कि परिवार में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का बहुत ही ध्यान रखते हैं। परिवार में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का, वैसे ही विश्व में, चाहे विश्व की जनसंख्या कितनी भी बढ़े, चाहे जो भी हो, अलग अलग क्षेत्र के लोग हों, अलग अलग भाषा के लोग हों, लेकिन भावना कैसी हो? एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की भावना का कद्र करना, ख्याल रखना। तो वसुधैव कुटुंबकम बनेगा यहां पर, वसुधैव कुटुंबकम बनेगा यहां पर। तो जब लोगों की कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, चेतना विकसित हो जाएगी, तो महर्षि अरविंदो ने कहा कि जब चेतना 75% पॉपुलेशन अगर ध्यान योग से जुड़ जाए, 75% विश्व का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, अगर ध्यान योग से जुड़ जाए,
तो निश्चय ही यह पूरा विश्व जो है वसुधैव कुटुंबकम के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, पूरा विश्व परिवार के रूप में बन जाएगा। फिर ऐसे महर्षि अरविंदो ने, श्री श्री अरविंदो ने कहा है। तो यह समझने का विषय है। तो ध्यान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। इसीलिए यथासंभव इस ध्यान योग के प्रचार में या ध्यान योग से मनुष्य जाति को जोड़ने में जितना हम कर्म कर सकते हैं हमें करना ही चाहिए। सहयोगी बन सकते हैं तो सहयोगी बनना चाहिए। ठीक है। तो नास्ति ध्यानम समम दानम, ध्यान से बड़ा कोई दान नहीं है। ध्यान से बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता है। और ये खुद जीवन में प्रैक्टिकली समझने वाली बात है। अगर आप ध्यान घर में करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन, आपके घर के लोगों के जीवन में परिवर्तन, परिवार के माहौल में परिवर्तन, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती। अगली बात, नास्ति ध्यानम समम तपः, ध्यान से के समान दूसरा कोई तप भी नहीं है। तप लोग करते हैं, कई प्रकार के लोग करते हैं, सिद्धियों के लिए करते हैं, मंत्र के साथ करते हैं, अनेकों करते हैं, लेकिन ध्यान से बड़ा कोई दूसरा तप भी नहीं है। ध्यान ही सबसे बड़ा तप है, क्योंकि यह तप मुक्ति के लिए है, आनंद के लिए है। इसकी प्राप्ति में अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, और इसकी प्राप्ति में अमृत तत्व की प्राप्ति होती है ध्यान योग की प्राप्ति में। ध्यान योग की प्राप्ति में अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और यह तप है, सबसे बड़ा तप है, क्योंकि इसमें मन का तप होता है। सिर्फ शरीर को नहीं, मन को तपाया जाता है इसमें। चित्त वृत्ति निरोध होता है इसमें, चित्त वृत्ति निरोध होता है इसमें, इसलिए यह मन का बहुत ही महत्वपूर्ण तप है। तो ध्यान, नास्ति ध्यानम समम तपः, तो ध्यान से बढ़कर कोई दूसरा तीर्थ नहीं, ध्यान से बढ़कर कोई दूसरा यज्ञ नहीं, ध्यान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं, और ध्यान से बढ़कर कोई दूसरा तप भी नहीं। ऐसे भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हैं और प्रेरित करते हैं कि पार्वती, यदि तू अजन्मा होना चाहती है, जन्म मरण के चक्कर से निकलना चाहती है, यदि तू अजन्मा होना चाहती है, जन्म मरण के चक्कर से तू निकलना चाहती है, तो हे पार्वती, तुम ध्यान करो, तुम ध्यान योग को समझो, ध्यान योग को जानो और ध्यान योग का अभ्यास करो। क्योंकि पार्वती जी का प्रश्न था कि मेरा जन्म मरण होता है और आप अजन्मे हैं, ऐसा कैसे? तो ध्यान ही वो माध्यम है जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ देगा। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, स्वरूप की अवस्था में चले जाओगे, लीन हो जाओगे, प्राप्त हो जाओगे। ठीक है। तो आवश्यक है प्रारंभ करने की, सुनने मात्र से नहीं होगा। तो ध्यान योग का यह जो ऑनलाइन कोर्स है, 20 जून 2023 से 1 महीने का कोर्स शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग सिखाया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। एक तरह से आपको उसमें प्रवेश दिया जाता है कि आप गहरे ध्यान में उतर सके, राजयोग को समझ सके, राजयोग को समझ सके। 2 मेंबरशिप है, जुपिटर और सन मेंबरशिप। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि जुपिटर ज्वाइन करे कि सन। अगर सन ज्वाइन करेंगे तो जुपिटर ज्वाइन नहीं करना है, अगर जुपिटर करेंगे तो सन नहीं करना है, एक ही ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि दोनों ध्यान योग का कोर्स है। सन ज्वाइन करेंगे तो आपको गाइडेड मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, मतलब हठ योग और राजयोग, ध्यान से संबंधित हठ योग, ऐसा हठ योग जिसका संबंध ध्यान से है, शरीर वाला हठ योग नहीं। तो हठ योग
और फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या है? राजयोग है ये। इन दोनों को सिखाया जाएगा अगर आप सन मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर जुपिटर ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों के साथ साथ स्पिरिचुअल हीलिंग की अद्भुत क्रिया है, चमत्कारी क्रिया है, यह भी आपको सिखाया जाएगा। स्पिरिचुअल हीलिंग भी आपको सिखाया जाएगा। तो यह 2 सदस्यता है। कांटेक्ट करेंगे 9661802459 661802459। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके डिटेल्स लेंगे कि हमको ज्वाइन कैसे करना है ध्यान योग का कोर्स। ध्यान योग का कोर्स हमें कैसे ज्वाइन करना है, 20 जून से शुरू होगा। ठीक है। अगला है प्राकृतिक चिकित्सा। यह प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स चलता है ऑनलाइन। यह भी 20 जून से शुरू होगा। इसकी भी अपना महत्व यह है कि यह स्वास्थ्य को अपना अच्छा बनाए रखने में, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में यह आपकी सहायता करता है, आपको आत्मनिर्भर बनाता है। नेचुरोपैथी के अंदर ऐसे ऐसे टेक्निक्स हैं, ऐसे ऐसे डाइट हैबिट्स हैं, बताया जाता है और टेक्निक्स बताई जाती हैं, स्किल्स बताई जाती हैं, जिससे कि आपके जो अपने बॉडी सिस्टम है, जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इन सभी सिस्टम को आप स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। इन सभी सिस्टम को आप हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। हेल्दी, स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं आप। तो नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा यह जो है इसलिए होता है। तो आप अगर प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स कर सकते हैं, करना चाहें तो। साथ में दर्शन। अब 20 तारीख को ही फिलॉसफी का कोर्स भी शुरू होगा। 2 तारीख से शुरू होता था, वो नहीं हुआ, तो 20 जून से दर्शन, विश्व दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों का समावेश इस कोर्स में है। वर्ल्ड फिलॉसफी, आप इसको भी देख सकते हैं कि पाश्चात्य दार्शनिकों ने कैसी कैसी बातें की हैं, क्या क्या समझाने की कोशिश की है। और भारतीय दार्शनिकों ने क्या क्या किया है और वो किस प्रकार से हमें किस दिशा में ले जाते हैं, वो सारी बातें हम समझ पाते हैं। बहुत ही अद्भुत कोर्स है ये, बहुत मेहनत से बनाया हुआ कोर्स है। फिलोसफी, क्लियर योर विजन अबाउट लाइफ, लव, गॉड, वर्ल्ड एंड धर्मा। ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलोसफी। दर्शन, इसका नाम है दर्शन। तो दर्शन का अर्थ है अनुभव। किसका अनुभव? जो सामने नहीं दिखाई देता, उसका अनुभव। अव्यक्त विषयों का अनुभव, जो व्यक्त नहीं होते हैं, उसको हम दर्शन कहते हैं। तो दर्शन है। और जीवन संबंधी सहायता प्रदान करने हेतु आप यह देव एस्ट्रो के अंतर्गत भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ज्योतिष गणना के माध्यम से। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान योग के मार्ग पर चल पड़ता है, उसको पाप ग्रह जल्दी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्वयं ही निवृत्ति मार्ग पर चल पड़ा है। तो हमें ध्यान योग सीखना चाहिए, करना चाहिए। ध्यान योग का जो कोर्स है 20 जून से शुरू हो रहा है, आप इसको जरूर लाभ उठाएं ज्वाइन करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को भी देख लेते हैं। बिमला शाह जी, बहुत अभिनंदन है। संतोष कुमार जी, शिखर जी, अवनी प्रधान जी,
गोविंद प्रसाद नीमाजी, किशोर वैद्य, रतन सिंह, नरेंद्र माकोड़े, सतीश मास्टर, विक्रम सिंह जी, विष्णुचंद्र मौर्य, अभिनंदन है आपका। चितरंजन बरुआ जी, विनोद कुमार सूद, श्वेता कुमारी, श्वेता राय सिन्हा, राम गोपाल जहांगीर, रूपलाल विश्वकर्मा, श्वेता कुमारी, अजीत अपराजित, पूजा विश्वकर्मा, कन्हाई कुमार, सविता नायक, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। नीतीश सिन्हा जी, योगेंद्र पंडित जी, अमृत शुक्ला, गंभीर शाह, अमन कक्कर जी, अर्जन भाई चौहान, जगत नारायण जी, नवज्योति नाथ जी, पलकधारी जी, प्रणव साधना में जब श्वास रुक जाती है तो ध्यान किधर के नदित करें, ज्योति के इधर या श्वास पर? उसी अवस्था में जो रुक गई है उसी में स्थिर रहना है। नीतीश सिन्हा जी, सोनी पंडित, सृजनी महंता जी, बहुत अभिनंदन है आपका। आधुनिक विज्ञान वेदों पर आधारित है, कृपया इस पर वीडियो बनाएं। आधुनिक विज्ञान जो चल रहा है वो वेदों पर आधारित नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। वेदों पर आधारित आधुनिक विज्ञान नहीं है। हाँ, वेदों में भी विज्ञान के कई अनुसंधान और कई खोज बताए गए हैं जो कि आधुनिक विज्ञान ने अपने ढंग से ढूंढ लिया है। कुछ चीजें अगर वेदों का आधार लिया जाए तो विज्ञान बहुत विकसित कर जाएगा, क्योंकि जो रावण का जो पुष्पक विमान था वो मन की गति से चलता था, अर्थात वो अपने इतने सूक्ष्म विज्ञान थे। जो वेदों का विज्ञान है वो मन को ताकतवर करता है, वो मन को इतना ताकतवर करता है कि असंभव भी संभव हो जाए। मंत्र शक्ति का विज्ञान काम करता था, मंत्र शक्ति का प्रयोग करके दिव्यास्त्रों का संधान होता था। आप देखते हैं ना, महाभारत में मंत्र का स्मरण किया गया और ब्रह्मास्त्र आ गया, दिव्यास्त्र आ गया, पशुपास्त्र आ गया। अर्जुन कैसे पशुपास्त्र ला देता है, ब्रह्मास्त्र ला देता है। तो वहां पर मानसिक शक्ति का, और जो योग्य लोग होते हैं जो तपस्या करते थे उन्हीं को वैसी शक्तियां प्राप्त होती थी। तो उनका मनोविज्ञान बहुत विकसित है और मन की शक्तियों से कैलकुलेशन कर कर वह जो है बाहर के विज्ञान की भी खोज करते थे। तो इसीलिए आधुनिक विज्ञान वेदों पर आधारित नहीं है। क्यों आधारित नहीं है? क्योंकि उनका जो रिसर्च मेथड है वो डिफरेंट है। रिसर्च मेथड क्या है? डिफरेंट है। और वेदों का जो रिसर्च मेथड है वो डिफरेंट है। उसमें तपस्या है, ध्यान योग है। ध्यान योग से सूक्ष्म बुद्धि का विकास होता है जो सूक्ष्म शक्तियों को पकड़ सकता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पकड़ा। भारद्वाज ऋषि ने विमान का निर्माण भी किया, वायरलेस का निर्माण भी किया, कई ऋषि मुनियों ने। ऐसे ऐसे औजार बनाए सुश्रुत, ऋषि सुश्रुत ने, कि बाल को भी लंबाई में 2 भाग में काट सकते हैं। लंबाई में, ऐसे नहीं जैसे बाल लंबा है उसकी लंबाई में ही उसे 2 भाग में काटा जा सके। इतना सूक्ष्म यंत्र, इतना सूक्ष्म ब्लेड कि अगर मानव शरीर पर चलाया जाए तो पता भी न लगे। तो ऐसे ऐसे यंत्रों का विकास करना, ऐसी ऐसी पद्धतियों का विकास करना जो बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि से, बहुत एकाग्रता से ही संभव था। इसीलिए आधुनिक विज्ञान बस मशीनों का विज्ञान है। ये मशीनों का विकास कर रहा है, ये मनुष्य का विकास नहीं कर रहा है। जो आधुनिक विज्ञान है वो मशीनों का विकास कर रहा है, वह मनुष्य का विकास कदापि नहीं कर रहा है। वह मनुष्य का विकास कदापि नहीं कर रहा है, यह हमें समझना हो।
तो इसीलिए आधुनिक विज्ञान वेदों पर आधारित नहीं हो सकता। ठीक, हाँ, ये हो सकता है कि वेदों में कोई विज्ञान समझाया गया हो और आधुनिक विज्ञान ने अपने तरीके से उसे ढूंढ लिया हो, कुछ बातें मैच करती हुई हो सकती हैं। लेकिन ये कहना कि आधुनिक विज्ञान, अब आर्यभट्ट ने बहुत पहले ही ग्रहों की दूरियां बता दी थी, उनके पास तो दूरबीन भी नहीं हुआ करता था। पृथ्वी से ग्रहों की दूरियां कितनी हैं उन्होंने बता दी थी बहुत पहले ही। ज्योतिष के बहुत सारे रहस्य, 7 दिन होते हैं सप्ताह में, ये इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकला है, 7 डेज, जो पूरे वर्ल्ड में माना जाता है 7 दिन, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकला है। अब ज्योतिष आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे अरे हम ज्योतिष मानते हैं, हम ज्योतिष नहीं मानते। अरे तुम्हारे मानने और ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। ज्योतिष एक वेदांग है, अर्थात वेदों का अंग है, छठा वेदांग कहते हैं इसको, वेदों का नेत्र माना गया। तो एक रिसर्च पर बेस्ड है। हाँ, अब कोई सही से ज्योतिष की गणना ना करे वो अलग बात है, अपनी जगह पर वो अलग चीजें कुछ हो जाती हैं। लेकिन ज्योतिष ने 7 दिन दिए हैं, 7 डेज दिया है और नाम दिया है। और इस पर मैंने पहले भी वीडियो में बना चुका हूं कि 7 दिन के नाम बुधवार बुधवार क्यों है, सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है, मंगलवार के बाद बुधवार ही क्यों आता है, बता चुका हूं मैं इसके ऊपर। ग्रहों की ऐसी चाल होती है कि प्रथम होरा जिस ग्रह का शुरू होगा उसी के नाम से दिन का नाम होगा। और हमेशा अगर चंद्रमा का होरा शुरू हुआ है तो अगले दिन मंगल का होरा शुरू होगा, अगले दिन बुध का ही होरा शुरू होगा। तो सोमवार के बाद मंगलवार के बाद बुधवार। तो ये हमारा वेदों का विज्ञान है। तो इसीलिए आधुनिक विज्ञान वेदों पर आधारित नहीं है। चलिए ठीक है। पवन कुमार गुप्ता जी, सृजनी महंता जी, सुनीता नारंग जी, घनश्याम सरोदे जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रतिदिन आप जुड़ें और इसका लाभ उठाया करें। तो अभी हम ध्यान योग, जो लोग करना चाहते हैं, ध्यान योग की ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है और 20 जून से शुरू हो रहा है। जरूर अभ्यास के लिए जुड़ें। और प्राकृतिक चिकित्सा और फिलॉसफी, इन तीनों कोर्स 20 जून से हम शुरू कर रहे हैं। ध्यान योग, प्राकृतिक चिकित्सा और दर्शन, यह तीनों ही कोर्स हम शुरू कर रहे हैं 20 जून से। ठीक, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या तीनों एक साथ कर सकते हैं? मर्जी है आपकी, तीनों भी एक साथ कर सकते हैं। डिटेल्स लेना चाहते हैं तो नंबर मैंने दिया है 9661802459। व्हाट्सअप मैसेज करके डिटेल मांगेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे। कोशिश करें कि फ़ोन ना करें। हाँ, अगर बात करना चाहते हैं व्हाट्सअप मैसेज पर ही पूछें कि हाँ बात करनी है, समय दीजिए, तो आपको समय दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विचारों को हम यहाँ पर विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत आप सभी को।